नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। किसी भी चुनाव में गठबंधन के दलों में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में ये चुनौती बरकरार रही, लेकिन एनडीए ने इसे सबसे पहले सुलझा लिया। थोड़ी बहुत नाराजगी तो दिखी, लेकिन बड़ा उलटफेर या विद्रोह सामने नहीं आया। इसमें जदयू ने 2019 में अपनी जीत के नंबर के हिसाब से ही 16 सीटें प्राप्त करने में शुरुआती सफलता हासिल कर ली। कुछ सीटों में फेरबदल जरूर हुआ, लेकिन आखिरकार सब कुछ ऐसा ही लगा कि जदयू की मनमर्जी इसमें शामिल रही है। लेकिन जदयू को मिले 16 सीटों में उम्मीदवारों के चयन में एक टोटका एक सीट पर फंस गया। दरअसल गोपालगंज सीट नीतीश कुमार की फेवरेट सीट रही है। यहाँ समता पार्टी के भी उम्मीदवार जीते हैं और जनता दल यूनाइटेड के भी, लेकिन इतिहास ने खुद को फिर दोहराया तो जदयू का खेल गोपालगंज में खराब हो सकता है। हालांकि इतिहास और रिकॉर्ड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन पर नए रंग चढ़ते रहते हैं। गोपालगंज सीट का इतिहास ये रहा है कि 1977 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें वहां की जनता ने किसी नेता को लगातार 2 बार सांसद का टिकट नहीं थमाया। सिर्फ अब्दुल गफूर ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने 1977 के बाद हुए चुनाव में 2 बार जीत का अवसर मिला है, लेकिन ये जीत लगातार नहीं रही। 1997 में जीते अब्दुल गफूर को 1996 में मौका नहीं मिला। 1997 का चुनाव अब्दुल गफूर जरूर जीतने में कामयाब रहे। ये सीट 2004 के चुनाव तक सामान्य सीट थी, लेकिन 2009 के चुनाव में ये सुरक्षित सीट हो गई। सामान्य हो या सुरक्षित, गोपालगंज की जनता ने किसी उम्मीदवार को लगातार 2 बार जीत नहीं दी। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए गोपालगंज की सीट सेफ किस्म की मानी जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई थी 1997 में अब्दुल गफूर और 1999 में रघुनाथ झा ने समता पार्टी से ही चुनाव जीता था। इसके बाद नीतीश कुमार जदयू में आ गए तो उनकी पार्टी के उम्मीदवार पूर्णमासी राम 2009 में और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 2019 में जीते। हालांकि इन तमाम जीत वाले चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में रहे। 2014 में भाजपा और जदयू का गठबंधन नहीं था तो नीतीश कुमार की पार्टी ये चुनाव हार गई थी। गोपालगंज सीट का इतिहास ये रहा है कि 1977 के बाद के चुनाव नतीजों में किसी उम्मीदवार को लगातार दूसरी बार जीत नहीं मिली है। इसके बावजूद इस रिकॉर्ड को दरकिनार कर 2019 में जदयू के टिकट पर जीते डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को ही उम्मीदवार बनाया गया है। जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने 2019 में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर 2.86 लाख वोटों से जीत दर्ज किया था। इस बार ये सीट जदयू के खाते में गई तो दूसरी कई सीटों की तरह जदयू ने यहाँ कोई बदलाव नहीं किया। बात करें गोपालगंज लोकसभा सीट के इतिहास की तो 1952 से हुए 17 चुनाव में शुरुआत के 5 चुनाव कांग्रेस ने जीते। 1952 और 1957 में सैयद महमूद कांग्रेस के टिकट पर जीते। उसके बाद 1962, 1967 और 1971 के चुनाव द्वारिकानाथ तिवारी ने कांग्रेस से जीता। 1977 में द्वारिकानाथ तिवारी चौथी बार जीते, लेकिन तब वे जनता पार्टी के टिकट पर जीते। इसके बाद फिर कांग्रेस की वापसी नगीना राय ने 1980 में कराई, लेकिन 1984 में पहली बार गोपालगंज से काली प्रसाद पांडे के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज किया। इसके बाद 1989 में राजमंगल मिश्रा, 1991 में अब्दुल गफूर और 1996 में लाल बाबू प्रसाद यादव जनता दल के टिकट पर गोपालगंज लोकसभा सीट से जीत दर्ज किए। 1998 में अब्दुल गफूर और 1999 में रघुनाथ झा समता पार्टी से जीते। 2004 में साधु यादव राजद के टिकट पर गोपालगंज के सांसद बने तो 2009 में पूर्णमासी राम जदयू के टिकट पर संसद पहुंचे। 2014 में पहली बार भाजपा गोपालगंज से लड़ी और जीती, तब जनक राम सांसद चुने गए। 2019 में ये सीट जदयू को मिली तो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पहली बार संसद पहुंचे। इस बार भी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जदयू से उम्मीदवार है। महागठबंधन में ये सीट वीआईपी को मिली है, जहां से उम्मीदवार अभी तक तय नहीं किया गया है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।